किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र द्वितीय सीतापुर से। किसान भाइयों को आज मैं मखाने की खेती के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, आपको पता नहीं होगा शायद कि मखाना का उत्पादन जो है सबसे अधिक भारत में होता है। अगर हम कहें तो 80% उत्पादन जो है पूरे विश्व के मखाने का भारत में उत्पादन होता है। और मुख्य रूप से जो उत्पादन है वो बिहार का जो है लगा हुआ क्षेत्र आपका, जहाँ पे 3 से 4 जो है ऐसे ज़िले हैं जहाँ मखाना की मुख्य रूप से खेती होती है, जैसे दरभंगा है, मधुबनी है। इससे लगे हुए जो क्षेत्र हैं वो जो है मखाना वहाँ मुख्य रूप से खेती की जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि पूरे विश्व का 80% मखाना भारत में होता है। और उसको समझे कि भारत में जितना मखाना होता है उसका 80% हिस्सा जो है वो बिहार उत्पादन करता है। और मुख्य रूप से बिहार के वो क्षेत्र जो बाढ़ग्रस्त है, जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन मखाना की जो वैज्ञानिक खेती आ चुकी है, पानी की जो समस्या है उसको वो दूर होती है। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में जो है जैसे आप धान की खेती करते हैं ठीक उसी तरह जो है आप मखाने की भी खेती कर सकते हैं। यानी जो है एक समय आप जो है मखाना उत्पादन कर लीजिए आप, फिर उसके बाद आप अपनी दूसरी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे आप धान लगाना चाहे धान लगा सकते हैं, या फिर इसके बीच में जो है आप जो है सरसों लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें वो है जो मखाने के साथ कर सकते हैं। मुख्य रूप से मखाना का जो प्रकृति होती है उसके लिए जो है 4 से लेके जो है 5 फीट के पानी की आवश्यकता होती है। और मखाना की जो नर्सरी है वो दिसंबर महीने में डाली जाती है और इसको लगभग जो है जनवरी के लास्ट तक जो है इसको ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। या आप इसे जो है जहाँ पे 3 से लेके 4 फीट का पानी है वहाँ पे आप बीज भी आप लगभग जो है 40 से लेके 50 किलो जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज का छिड़काव कर दीजिए। तो इसमें ट्रांसप्लांटिंग की भी कोई बात नहीं होगी, सीधे आपका बीज जमा होगा और मखाना होगा। अमूमन जो है मखाना में जो जैसे हमने बताया कि इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है आपके दिसंबर में, और अप्रैल के लास्ट में जो है इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। यानी फ्लावरिंग स्टेज जो है अप्रैल के लास्ट से लेके जो आपकी जो है मई की शुरुआत में होती है। और इसमें जो है जो हमारा बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ पे अगस्त और सितंबर महीने में हार्वेस्टिंग यानी फसल निकालने लग जाते हैं। और ये जो है आप के पास अगर समय है तो आप सितंबर अक्टूबर तक फसल लगातार निकाल सकते हैं। तो ये जो आपके 7 से लेके अगर कहें तो 9 महीने के बीच में ये फसल जो है आपकी अलग अलग समय में आप उसको ले सकते हैं। जहाँ पे जो है दूसरी फसल लेनी है वहाँ पे 7 से 8 महीने में, और अगर आपके पास तालाब है और वहाँ पे कोई ऐसा आपको अन्य चीज़ें नहीं करनी है तो आप 9 महीने तक के समय में जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अमूमन जो है मखाने की एक प्रजाति जो स्वर्णा वैदेही है, 6 इसकी जो है विभिन्न प्रकार के जो है जर्म प्लाज कलेक्शन किए गए हैं। बहुत सारे जर्म प्लाज है, 112 से ज़्यादा है। तो 6 में ये पाया गया कि उनका उत्पादन अधिक है, जिसमें स्वर्णा वैदेही जो किस्म निकाली गई है उसका उत्पादन बहुत अच्छा है। और लगभग 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ इसका जो है बीज, मखाने का जो बीज है वो मिल जाता है। और इस बीज को जो है से लावा बनाना एक प्रोसेसिंग होती है जिसको मैनुअली भी होती है और मशीन के द्वारा भी होती है। तो जिसमें बहुत सारे मखाने का नुकसान मतलब होता है प्रोसेसिंग के दौरान भी। अगर आप केवल बीज भी बेचने जाएंगे, 10 कुंटल आपने बीज 1 एकड़ में किया, तो बीज भी बेचने अगर आप जाएंगे तो लगभग 150 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच में इसकी कीमत होती है। तो अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख रुपए। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपकी फर्टाइल तालाब है तो सीधे आपको बीज डालना है। और अगर आपका तालाब नया आपने खुदवाया है तो उसमें धान में जिस तरह से जो है आपका सड़ा हुआ गोबर की खाद और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के यूज़ करते हैं वही मात्रा आप डाल दीजिए और पानी भर के बीज डाल दीजिएगा कि ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना ज़्यादा इसमें बीमारी की समस्या है ना कीट की समस्या है। विगत हम 5-6 साल से जो है सीतापुर के क्षेत्र में किसानों के बीच में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कुछ किसान 100 के तौर पर इसे कर रहे हैं। तो इसमें जो है कोई भी इस तरह की समस्या नहीं आई। मखाना कल्टीवेशन की जो मुख्य बात यह है कि जब इसका बीज बन जाता है तो बीज इसका जो है लगभग 24 से लेकर 36 घंटे तक तैरता है, उसके बाद ज़मीन पे बैठ जाता है।
ज़मीन पे बैठ जाता है, यानी इसकी तलहटी में, पानी के तलहटी में बैठ जाता है। वो जो निकालने का प्रोसेस है वो स्किल्ड लेबर कह सकते हैं, जो कुशल लेबर हैं वही निकाल सकते हैं। एक स्पेशल बांस के बर्तन बनाते हैं और उस बर्तन में जो है वो डुबकी लगा के 2 से 3 मिनट का जो है ये मखाना निकालते हैं। और ये प्रोसेस थोड़ा कठिन है। यही मखाने की जो है खेती को जो है वो थोड़ा सा सीमित करती है इस एरिया को, इसलिए बिहार के कुछ क्षेत्र तक ये सीमित रह गई है। लेकिन अगर आप किसी खेत में इसका कल्टीवेशन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप उसको पानी आपको, यानी अगर आप खेत में करते हैं तो लगभग मखाने के लिए 1.5 फीट का पानी सफिशिएंट होगा। तो 1.5 से 2 फीट का पानी आपको मेंटेन करना है। और आप सितंबर महीने तक जो है इसका पानी निकाल के आप बीज को जो है सूखा तालाब को जो है कीचड़ जब हो जाए, केवल रह जाए, हल्का नमी रहे जो है, तब आप मखाने का बीज कीचड़ की अवस्था में ही आप निकाल सकते हैं। और उसको जो है नम जगह में जूट के बोरे में या पानी में रख दीजिए। और फिर इसके लावा बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, उसको हम अलग दूसरे वीडियो में हम शेयर करेंगे। लेकिन अगर हम कहें तो मखाने के साथ कुछ मछली पालन का व्यवसाय भी कर सकते हैं। और मछली पालन की तरह ही जो है इसमें बिना किसी कुछ किए जो है ठीक उसी तरह इसको आपसे जो है आपको लाभ मिलेगा प्रति एकड़, जो जितनी ज़मीन प्रति एकड़ है या हेक्टेयर जितना आप एरिया करना चाहते हैं, तो आपको लाभ लगभग मछली पालन के बराबर मिलेगा। और इसमें कम से कम जो है आपकी इस दौरान जो है, यानी आप कहें तो 7 से लेकर 9 महीने के दौरान आपको जो है कुछ भी जो है कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। मुख्य रूप से आपको बीज निकालते समय, हार्वेस्टिंग के समय ही आपको जो है वो मेहनत होगी, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी, जो आप बिहार जाके संपर्क भी कर सकते हैं, उन्हें बुला भी सकते हैं। तो मखाने की जो है ये खेती का जो है एक संक्षिप्त रूप है। और अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र द्वितीय सीतापुर में संपर्क कर सकते हैं।